ये है वर्मी कंपोस्ट जिसे मैंने अपने घर पर बनाया है बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल मुफ्त में। क्या आप भी अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट डालते हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप घर पर ही एकदम फ्री में वर्मी कंपोस्ट या इससे अच्छी देसी खाद बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं, वो भी सिर्फ गोबर के कंडों से। और इसे बनाने के लिए हमें केचुए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास केचुए है तो अच्छा है, अगर नहीं है तब भी ये खाद बहुत आसानी से बन जाएगी। तो इस खाद को किस तरीके से बनाना है, कितना समय लगेगा और कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि हर स्टेप ज़रूरी है और कुछ बातें अगर छूट गई तो खाद ठीक से नहीं बन पाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहे। तो वर्मी कंपोस्ट हमें मार्केट में और ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो पूरी तरह ऑर्गेनिक नहीं होता है। तो बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट रेत मिलाकर दी जाती है जिससे हम उसे पौधों पर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें तो ये पता होता है कि हमने पौधों में वर्मी कंपोस्ट दिया है, लेकिन उसका असर पौधों पर अच्छे से नहीं दिखता है क्योंकि उस आधी मात्रा रेत की होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह ही वर्मी कंपोस्ट के साथ रेत मिलाकर दी जाती है, लेकिन मैंने जो वर्मी कंपोस्ट मंगाया था शुरुआत में, पहले तो नमी होती है वर्मी कंपोस्ट में, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया और उसका असर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसे धूप में सुखाया। तो धूप में सुखाने के बाद मैंने देखा कि वो मिट्टी की तरह चमक रहा है। तो उसमें बारीक बारीक रेत थी जो कि हम पानी में डालने पर वो दिख जाती है। तो इस तरीके से हमने सोचा क्यों ना हम इसे घर पर ही बनाएं ऑर्गेनिक तरीके से और भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो तब से मैं घर पर ही वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद बनाती हूँ। तो चलिए जानते हैं पूरा तरीका कैसे इसे बनाना है। तो घर पर वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ गोबर के कंडे। जितना खाद चाहिए आप उतने कंडे ले सकते हैं। तो मेरे पास ये कंडों का चूरा था तो मैं इसका ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपके पास कंडे हैं तो उनको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और जितना भी आपको खाद बनाना है उस हिसाब से आप कंडे ले सकते हैं या इस तरीके से कंडों का चूरा ले सकते हैं। और अब हमें चाहिए होगा एक टब या कोई भी आप बाल्टी ले सकते हैं। तो मेरे पास कंडों का चूरा है इसलिए मैंने इस टब को लिया है ताकि अच्छे से उसमें ये चूरा मिक्स हो। तो आप चाहें तो बाल्टी भी ले सकते हैं, बाल्टी अच्छी होती है क्योंकि कंडे के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हम वज़न भी धर सकते हैं। तो जैसे ही हम पानी में कंडों को डालेंगे तो सबसे पहले ये ऊपर ही तैरने लगेंगे। तो इसके लिए आप उन्हें अच्छे से दबाकर नीचे डुबो दीजिए। धीरे धीरे जैसे वो पानी सोखेंगे तो नीचे चले जाएंगे। और आप चाहें तो इस तरीके से हाथों से भी दबा सकते हैं या कोई भी भारी सामान रख सकते हैं या ऊपर से एक बार और इस तरीके से पानी डाल के इन कंडों को अच्छे से गला देना है। या आप चाहें तो इस तरीके के गहरे मटके में भी इन सभी को डाल सकते हैं। और आप चाहें तो कंडों के साथ ही कुछ पुराने कार्डबोर्ड के टुकड़े भी डाल सकते हैं या आप किसी अलग बाल्टी में भी कार्डबोर्ड को गलने के लिए डाल सकते हैं। तो कार्डबोर्ड होना ज़रूरी है। तो ये ब्राउन मटेरियल बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी खाद को बनाने के लिए। तो अब हमें इन कंडों को 24 घंटों के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देना है। आप चाहें तो 2 से 3 दिन भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही बेहतर होगा और जो ये कंडे हैं वो हमारे नरम हो जाएंगे और जैसे जैसे ये पानी सोखते जाएंगे वैसे वैसे नीचे पानी में डूब जाएंगे। तो इसे हमें अभी किसी भी छाया वाली जगह पर रखना है जहाँ पर तेज़ धूप ना आती हो। तो देखिए इन कंडों को पानी में भिगाए हुए 24 घंटे का समय हो चुका है और पूरा पानी इन कंडों ने अच्छे से सोख लिया है। तो अब हमें इन गले हुए कंडों को निकालकर अच्छे से बारीक चूरा बना लेना है। तो हमारे कंडे पहले से ही बारीक थे और अगर आप
टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आसानी से टूट जाएंगे, क्योंकि पानी से बहुत ही नरम हो जाते हैं और आसानी से ये बारीक भी हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप कार्डबोर्ड के टुकड़ों को भी इसी तरीके से बारीक कर लेना है। तो जब पानी में वो गल जाते हैं तो वो भी आसानी से इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। और जब हम इन कंडों को पानी में डालते हैं तो वो पानी एक अच्छा खाद बन जाता है। तो देखिए इस तरीके से जो कंडों में हमने पानी डाला था वो ब्लैक कलर की खाद बन चुकी है। तो इसको भी हम एक लिक्विड खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हम हर 15 दिन में अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने कंडे के टुकड़ों का इस्तेमाल किया होगा, ये आसानी से पानी आपकी बाल्टी में रह जाता है। तो इस तरीके से आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर आप छत पर सब्जियां लगाते हैं या फूल लगाते हैं तो ये खाद आप ज़रूर बनाएं। तो इसके लिए आप 24 घंटे बस एक छोटे कंडे के टुकड़े को पानी में डाल दीजिए, फिर 24 घंटे बाद इस तरीके की खाद बन जाती है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए 1 लीटर अगर आप ये खाद ले रहे हैं लिक्विड वाली, तो 1 लीटर ही आपको पानी लेना है। तो अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हम ये खाद बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने पूरे कंडों का अच्छे से बारीक चूरा बना लिया है। तो जितना बारीक हमारा ये मटेरियल होगा उतनी ही अच्छी खाद बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। तो अब हमें इस मटेरियल में कुछ ऐसी चीज़ें डालना होगी जिससे कि इसमें खाद बनाने वाले कीड़े बन सके। तो सबसे पहले मैं इसमें मिला रही हूँ ये छना हुआ आटा, यानी कि जो हम आटा छानते हैं तो जो उसका मोटा वाला कचरा निकलता है, छलनी में रह जाता है, हम फेंक देते हैं या किसी गाय भैंस को खिलाते हैं, उसे हमको रख लेना है। तो उसका ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने एक कंडों का चूरा लिया है, तो इसमें हम 250 से 300 ग्राम ये आटे के मोटे वाले कचरे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें गेहूं की बची कुची फुकली होती, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खाद बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसे हमें इस मटेरियल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे गले हुए कार्डबोर्ड के टुकड़े, तो इन्हें अच्छे से बारीक कर लेना है। और अगर आप इस तरीके से कार्डबोर्ड नहीं मिलाना चाहते तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियों का। तो सूखी हुई पत्तियों को अच्छे से चूरा बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं। तो खाद बनाने के लिए ब्राउन मटेरियल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो खाद बहुत अच्छे से बनता है और बहुत जल्दी बनता है। और अभी के समय में आपको सूखे पत्ते तो आसानी से मिल जाएंगे, तो आप सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं। और अब हमें चाहिए होगा छाछ, जो घर में दही से बनती है। तो इतने सारे मटेरियल में आपको आधा लीटर छाछ लेना है। तो कुल मिलाकर इतना छाछ लेना है कि ये अच्छे से उस पूरे मटेरियल में फैल सके। तो छाछ में बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खाद को जल्दी गलाते हैं। तो आपको छाछ को एकदम ही नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर डालना है ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। इतना भी नहीं डालना है कि पूरा बहकर निकल जाए, बस हमें गीला करना है इस मटेरियल को। और अब हमें चाहिए होगा गुड़। तो 200 से 250 ग्राम तक आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गुड़ को पानी में अच्छे से घोलकर पानी में पूरा गला लेना है। तो देखिए ये गुड़ का पानी हमने तैयार करके रखा है। आप चाहें तो गुड़ और छाछ दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। गुड़ भी खाद बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस खाद बनाने वाले बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और वो खाद बनाने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब इस मटेरियल में सभी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर देना है। और ध्यान रखें कि इसमें नमी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं, लेकिन पानी टपकना नहीं चाहिए। तो देखिए अब ये हमारा मटेरियल तैयार है खाद बनाने के लिए। तो अब हमें इसे भरने के लिए कोई भी एक कंटेनर चाहिए। आप बाल्टी ले सकते हैं, बोरी ले सकते हैं या गमला ले सकते हैं, या कुछ भी आप ऐसा सामान ले सकते हैं जिसमें कि आप खाद तैयार कर सकें। तो देखिए मैंने ये एक सीमेंट की बोरी ली है। तो आप चाहें तो इस तरीके की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा सा गेहूं का भूसा या राइस हस्क की एक लेयर बना सकते हैं, क्योंकि जब ये खाद बनने लगेगा तो इसमें एक लिक्विड खाद भी निकलेगी। और अगर आप चाहें तो इसमें नीचे एक छेद भी बना सकते हैं ताकि आप लिक्विड निकाल सकें। वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छा खाद होता है। तो अगर आप कोई भी बाल्टी ले रहे हैं तो उसमें एक नीचे छेद बना दीजिए
और नीचे कोई भी ढक्कन रख सकते हैं जिससे धीरे धीरे वो लिक्विड निकलता रहेगा। तो बस अब हमें जो भी हमने मिक्सचर बनाया है उसे इस बोरी में अच्छे से भर देना है। तो ये खाद हमारी एकदम वर्मी कंपोस्ट जैसी ही खाद बनेगी। अगर आपके पास हो तो आप इसमें केचुए भी डाल सकते हैं, फिर तो ये पूरी ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट खाद ही बन जाएगी। बस इसमें हम केचुए ही नहीं डाल रहे हैं। तो हमारे गमलों की सभी मिट्टी में मैंने ढेर सारे केचुए डाल रखे हैं, लेकिन वो अभी ऊपर नहीं हैं। गर्मी के कारण वो नमी वाली जगह चुनते हैं, इसलिए वो ग्रो बैग नीचे की साइड चले गए हैं, इसलिए उन्हें निकाल पाना कठिन है। वरना हम इसमें एक दो केचुए डाल देते तो वो इस खाद को बहुत ही अच्छे से बना देते, लेकिन ये भी अभी कम नहीं है। ये भी बहुत शानदार खाद हमारी बनने वाली है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे मटेरियल को इस बोरी में अच्छे से भर दिया है। और अब आप चाहें तो ऊपर से इसमें छाछ और गुड़ का बचा हुआ पानी डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से किसी कार्डबोर्ड से इसे ढक सकते हैं, या इस तरीके से इसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो ये बोरी, इसमें आसानी से हवा बाहर आ जा सकती है। अगर आप बाल्टी ले रहे हैं तो बाल्टी के ढक्कन को आप दबाकर ना रखें, सिर्फ ऐसे ही ऊपर से रख दें तो हवा मिलती रहेगी। अगर ज़्यादा खुले में अगर हम छोड़ देंगे तो भी हमारी खाद अच्छे से नहीं बन पाएगी, खाद बनने में टाइम लगेगा। और अब हमें इसे रख देना है किसी भी छांव वाली जगह पर, जहाँ पर तेज़ धूप ना आती हो। खुले में रख सकते हैं, लेकिन धूप से बचा कर रखना है, क्योंकि धूप लगेगी तो ये सूख भी सकता है। तो नमी बना कर रखना है, इसलिए आप हर 10-15 दिन में इसमें छाछ और गुड़ का घोल डाल सकते हैं। तो छाछ और गुड़ का जब डालना है, जब आपको ये सूखा लगे। और 8 से 10 दिन में आप इसे अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये बोरी है तो इसे हम कुछ इस प्रकार से झुकाकर मिक्स कर सकते हैं। अगर आप बाल्टी वगैरह ले रहे हैं तो उसमें किसी भी लकड़ी की मदद से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और हमने इसमें गुड़ और छाछ का घोल डाला है, इससे इसमें चींटियाँ भी लग सकती है। तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर चींटियाँ ना आए, लेकिन अभी गर्मी का समय है तो चींटियाँ हर जगह होती है। तो आप चाहें तो इसमें एक चौक आती है लक्ष्मण रेखा नाम से, उसे आप चारों तरफ जहाँ पर रखें वहाँ पर लगा कर रख सकते हैं, जिससे चींटियाँ आपकी इस बोरी या कोई भी बाल्टी वगैरह के पास नहीं आएगी। और ये खाद लगभग 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। और अभी तो गर्मी का मौसम है तो ये और भी जल्दी बनेगी। और मैं कोशिश करूँगी इसमें केचुआ डालने की। अगर मिट्टी में मुझे कहीं भी मिलेगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप भी इसमें केचुए डाल देते हैं तो ये बन जाएगी एकदम बाज़ार से भी अच्छी वर्मी कंपोस्ट। और अगर आप नहीं भी डालते हैं तो भी ये बहुत ही बढ़िया खाद बनेगी, क्योंकि गोबर की खाद से अच्छी कोई भी खाद नहीं होती है। तो ये गोबर के कंडों से ही बनी हुई होगी, तो ये वैसे तो वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले ही होगी। बस बनाने की विधि हमारी अलग है। केचुए भी खाद बनाते हैं, और जो हमने छाछ वगैरह डाला है उससे भी कीड़े बनेंगे, वो भी खाद बनाएंगे। और इसका मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं जो भी सब्जियाँ उगाती हूँ उनमें मैं इसी तरीके की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि आखिर ये खाद दिखती कैसे है और कैसे ये बनती है। तो देखिए, यहाँ पर है हमारा एक स्थायी गमला जो कि ईंट से बना हुआ है छत पर ही। तो इसमें हमने खाद बनने के लिए डाला था सर्दियों के समय में, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं निकाला है। लेकिन हम फिर से इसमें खाद बनाने वाले हैं, तो अब हम इस खाद को इसमें से निकालेंगे। तो मैंने जब खाद बनने के लिए इसमें ये मटेरियल डाला था तो इसे फुल भरा था। तो देखिए, अब ये धीरे धीरे खाली हो गया है। तो ये हमारा तरीका है जानने का कि खाद बनी है या नहीं बनी है। तो जैसे जैसे खाद बनती जाती है, जो हमारा मटेरियल है वो नीचे बैठता जाता है। यानी कि जितना हम खाद बनाते हैं, खाद बनाने के लिए मटेरियल डालते हैं, उससे आधा खाद ही हमें मिल पाता है। तो देखिए, यहाँ पर हल्की सी लेयर हमने मिट्टी की भी डालकर पौधे लगा दिए थे सर्दियों में। तो ये खाद अब 2 से 3 महीने की हो चुकी है और ये एक बेहतरीन खाद बन गई है। अगर आपको ज़रूरत नहीं होती है खाद की, तो मतलब कि आपके पास रखी हुई होती है, तो आपको इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको खाद को निकाल कर दिखाती हूँ। तो इसमें पूरी ही खाद है, क्योंकि मिट्टी हमने इसमें बस नाम मात्र डाली थी। तो इसमें केचुए भी हो सकते हैं, क्योंकि बारिश के समय में ढेर सारे केचुए अपने आप हमारे गमले की मिट्टी में हो जाते हैं। तो जब भी मैं कोई सा भी गमला ग्रो बैग खाली करती हूँ तो उसमें से अगर मुझे केचुए दिखाई देते हैं तो मैं हर गमले ग्रो बैग में एक एक केचुए डाल देती हूँ, क्योंकि मैं
किचन वेस्ट का खाद भी पौधे उगाने के साथ ही बनाती हूँ, तो वे केंचुए नीचे जाकर उस वेस्ट मटेरियल का खाद बनाने लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इतनी सारी खाद निकाल ली है और भी इसमें बच गई है, तो इसे हम ज़रूरत पड़ने पर ही निकालेंगे। और खाद की देखिए ये पहचान होती है कि ये एकदम कभी भी सूखती नहीं है, यानी कि हम इसमें पानी डालते ही नहीं हैं। बस 15 दिन में या 1 महीने में छाछ होता है तो छाछ डाल देते हैं, वरना इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी गर्मी का समय है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई भी पौधे रखते हैं या इसे किसी भी बोरी से ढक देते हैं। तो देखिए हमारी ये खाद बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गई है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पहचानें कि हमारी खाद अच्छी बनी है या नहीं। तो जब खाद अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तो उसका रंग एकदम काला कलर का हो जाता है, मिट्टी से और भी ज़्यादा ब्लैक। और अच्छी खाद में किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है। अगर उसमें बदबू आती है तो उसे आप थोड़ा और टाइम दे सकते हैं बनने के लिए। और जब खाद अच्छी तरह से बन जाती है तो जब हम इसे हाथ में लेते हैं तो हमें लगता है कि चाय पत्ती है उसे हाथ में ले रखा है। तो चाय पत्ती की तरह ये बारीक बारीक दानों में बिखरने लगती है और इसमें कोई भी नमी नहीं रहती है। तो देखिए ये एकदम चाय की पत्ती की तरह काली है और हाथों से ऐसे फिसल रही है जैसे हम रेत को हाथों में लेकर छोड़ते हैं, बस उसी प्रकार से। और अगर हम इसे हाथों में लेकर दबाते हैं तो ये ना तो हमें गीली लगती है ना ही ये इकट्ठी होती है। अगर मिट्टी होती है तो मिट्टी का एकदम लड्डू जैसा बन जाता है, लेकिन खाद का इस तरीके से नहीं बन पाता है। और खाद को जब हम हाथ में लेते हैं तो वो एकदम ठंडी होती है और जब खाद पूरी तरह से बन जाती है तो इसमें कोई भी कीड़े वगैरह नहीं दिखेंगे। तो आप इन सभी तरीक़ों से जान सकते हैं कि हमारी खाद अच्छी बनी है या नहीं बनी है। तो हमारी खाद तो 1 नंबर बन चुकी है, लेकिन इसे बाज़ार जैसा बनाने के लिए हमें इसे छानना होगा। तो आप चाहें तो इसे छानकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना छाने भी इसका असर आपके पौधों पर दिखेगा। छानने से तो बस ये देखने में ही अच्छी लगेगी। अगर आप इसे बाज़ार जैसी खाद के रूप में देखना चाहते हैं तो आप इसे छान सकते हैं और जो भी मोटा मटेरियल निकल रहा है इसे आप खाद बनने के लिए भी डाल सकते हैं या गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी खाद को छान लिया है और देखिए अब ये देखने में एकदम बाजार के वर्मी कंपोस्ट जैसे ही दिख रही है। हाथों में लेने पर ना ये चिपक रही है ना ही मिट्टी की तरह इकट्ठी हो रही है, यानी कि हमारी खाद एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गई है। तो अब हम इसे चाहें तो किसी भी पॉलीथीन में इस तरीके से भरकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप चाहें तो किसी बरनी वगैरह में भी भर सकते हैं। तो देखिए अब लग रही है ये एकदम बाजार के जैसी। तो देखा आपने, तो इस तरीके से आप घर पर कंडों से वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद बना सकते हैं बिल्कुल कम बजट में। और ये खाद वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर। तो आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही देसी, आसान और असरदार तरीके आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने घर पर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट खाद बना सके। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये देसी खाद बनाने का तरीका कैसा लगा। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और कम बजट में छत पर सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।